गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। तो एथिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था और एथिक्स में हमारे अगले दार्शनिक हैं, वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दार्शनिक विचार क्या थे? वैसे तो इनके एक राजनीति के क्षेत्र में भी ये सक्रिय रहे हैं। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति ये रहे हैं। और इन्हीं की स्मृति में हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, इन्हीं की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ना 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करें। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था, कहाँ पर? तिरुतनी में। ठीक। और पिता वीर स्वामी थे, माता का नाम सीता माता। ठीक है। और इनके गांव का नाम जो था वो क्या था? सरोपल्ली था। ठीक है, गांव का नाम सरोपल्ली था। ठीक है, इस कारण से क्या था, सब लोग अपने नाम के आगे सरोपल्ली लगाते थे। इनका गांव का नाम था, इस परंपरा है वहां पर, तो सरोपल्ली नाम गांव का नाम था इनका, सरोपल्ली राधाकृष्णन। ठीक। और भारत के महान समाज सुधारक दार्शनिक हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में दर्शन दिया। अद्वैत वेदांत से ही प्रेरित थे, बहुत सारी बातें जो आज भी कई लोगों के लिए प्रासंगिकता है। प्रश्न आपके मन में उठता होगा, भाई हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है इनको? अरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि बहुत सारे ऐसी आपके तर्कस में तीर रहे, ऐसी बातें रहे जो इनकी आपको कहीं पर काम आ जाए, इसलिए पढ़ के रखो। आध्यात्मिकता, विज्ञानवाद दोनों को जोड़ने का काम किया। एक तरफ आध्यात्म कहाँ है? भारत में। विज्ञानवाद कहाँ है? यूरोप में। दोनों को समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया कि दोनों के बिना जीवन अधूरा है मनुष्य का। समन्वयकारी व्यक्ति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 2 बार रहे और द्वितीय राष्ट्रपति भी ये बने। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सोवियत संघ का राजदूत भी इनको बनाया गया था। समझ पाए? सोवियत संघ में राजदूत भी रहे हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जिस रूप में हम लोग इनको जानते हैं वो था एक गुड टीचर के रूप में, एक शिक्षक। पहला ऐसा बंदा था जो राष्ट्रपति बनने के बाद भी लोगों को एजुकेशन देता रहा, पढ़ाता रहा। अपना उनका ये मेरा प्रोफेशन में छोड़ूंगा नहीं साहब, अच्छा लगता है पढ़ाना। और लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहे, शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। 1975 में इनका इतना ज्यादा योगदान था कि हमने तो इनको भारत रत्न दिया ही, पर अमेरिका के द्वारा भी एक पुरस्कार दिया जाता है, टेम्पल्टन। वो भी उनको 1975 में दिया गया, मरणोपरांत, शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए। ठीक है, तो ये काम इनके द्वारा किया गया। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या दर्शन दिए शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद ही याद हो, जो यूजीसी है ना आज, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी स्थापना में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति आती है, उसकी सिफारिश रखती है, उसके बाद में जाकर के यूजीसी की स्थापना होती है। चौवन या 55 के समय की बात रहती है। ठीक है भाई। और पहले व्यक्ति थे, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, जिन्होंने खुद घोषित किया मैं राष्ट्रपति बन चुका है, अब दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत कारणों, पद का मोह नहीं था साहब, दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं कि दोबारा राष्ट्रपति बने, अभी तक पर सबको ये श्रेय नहीं मिला है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। अभी तक भारत में 2 बार राष्ट्रपति कोई नहीं रहे। ठीक है भाई, तो खुद घोषित किया कि मैं दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूंगा। ओके। और शिक्षक दिवस हम लोग बात ही कर चुके थे इनकी स्मृति में। साहित्य क्या था? तो गौतम बुद्ध के ऊपर इन्होंने लेख लिखा था, जीवन दर्शन क्या है गौतम बुद्ध का, धर्म और समाज व विश्व क्या है, इस पर इन्होंने लेख लिखा था। ठीक है, ये साहित्य इनका, ये इनकी साहित्य पूंजी है भाई। अब अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक दर्शन इनका क्या कहता है, थोड़ा ऊपर उठाए। तो आध्यात्मिक दर्शन में इनके ऊपर किन किन का प्रभाव पड़ा? रविंद्रनाथ टैगोर जी का, महर्षि अरविंदो का,
गौतम बुद्ध का, इनके दर्शन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हमारे से अरविंद हम लोग पढ़ चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी उनको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप क्या, आप उनको वीडियो को देखेंगे, ऊपर उठाए। अब क्या क्या बातें करते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात ये कि नव वेदांत में भरोसा करते थे। नव वेदांत क्या कहता है? नव वेदांत ये कहता है कि ईश्वर भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। ये नव वेदांत की बात करते हैं ज्यादातर मामलों में। वेदांत को उसी रूप में ना स्वीकार गया किया गया, या अद्वैत वेदांत की बात करें तो नव वेदांत इन्होंने अपना खुद दिया था। इनकी नजर में हिंदू, अब देखो हिंदू धर्म के ऊपर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, इस पर बहस आज भी है। ये आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहस का मुद्दा है, हिंदुत्व और हिंदू में अंतर। हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व को एक विचारधारा, एक भारतीय लोगों को हिंदुत्व के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये कहते हैं, देखो ये क्या कहते हैं, हिंदू गतिशील है, हिंदुत्व गति है, ठीक है, ना कि स्थिति है। और यह प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। ये एक प्रोसेस है, हिंदुत्व है ना। हिंदुत्व एक गति है, एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है उस क्षेत्र के बारे में बात करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के जो सब लोग क्षेत्र के लोग हैं वो लगभग हिंदुत्व की तरह चलते हैं, मतलब एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना, एक परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं कि कोई धर्म हो। एक उन्होंने उसको बोला कि एक ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक। तो ये भी आज भी बहस का मुद्दा है, हिंदुत्व और हिंदू में क्या अंतर है। बड़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला चलता है, आज भी आप देखोगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें अपना एक वर्डिक्ट है। ये विकासशील प्रक्रिया है, ना कि ईश्वरीय ज्ञान। इन्होंने भौतिक जगत का खंडन नहीं किया। क्या बोला? भौतिक जगत असत्य नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था। कुछ और दार्शनिक आते हैं वो भी कहते हैं, अरविंदो भी यही कहते हैं कि भौतिक जगत असत्य नहीं है, ब्रह्मा की भले ही माया है पर असत्य नहीं है, सत्य है, भौतिक जगत सत्य है, ठीक है। भौतिक जगत की आवश्यकताओं का साधन उपलब्ध कराकर मानवीय आध्यात्मिक कल्याण पर बल दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर हम इस दुनिया में रहना है, पूरी तरीके से हम भौतिकता को नकार दें तो क्या होगा? कल को हम लोग साधु बन करके सब लोग जंगलों में चले जाएंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए 100%। अगर ये फॉलो हो जाए तो सोचो कि दुनिया की तस्वीर क्या होगी। अगर मान लिया जाए 100% दुनिया झूठी है, लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे, संसार से मानव ही खत्म हो जाएंगे। आज हम जो हैं, हमारे जो आपस में ये समाज बना हुआ है रिश्तों से, वो समाज खत्म हो जाएगा। आज जिसको मोहमाया कहते हैं, कुछ हद तक वो भी सही है। ज्यादा भोग विलासी होना और संयमी होने में अंतर है ना। गृहस्थी जीवन में रहकर के हम क्या कर सकते हैं? संयमी जीवन का पालन कर सकते हैं। ये मानते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए व्यक्ति की, भाई जो नीड है उनकी पूर्ति हो जाए, फिर व्यक्ति को मानवता उसके अंदर उपलब्ध कराओ, आध्यात्मिकता की बात करो, आध्यात्मिक कल्याण करो, ये किया जा सकता है, ठीक है। और ये कहता है कि हिंदू धर्म ये अच्छी शिक्षा देता है, मतलब संयम की बात करता है हिंदू धर्म दर्शन। और उच्च स्तर व्यक्ति मतलब कि एक ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है ना। आप कभी एक शब्द सुना होगा आपने, एक संस्कार आता है, थोड़ा याद नहीं आ रहा, जिसमें व्यक्ति का दोबारा जन्म माना जाता है, उसको पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो व्यक्ति क्या है, महान बन सकता है। तो ऐसा मानना है कि भाई हिंदू धर्म उच्चतर की ओर ले जाता है। पर ये अंधविश्वासी नहीं थे कि हर चीज को आंख मूंद करके विश्वास कर लो। हिंदू धर्म में भी कुछ बुराइयां थी, कर्म कांड थे, पाखंड थे। पाखंड मतलब कि दोगली बातें होना। जब एक तरफ आप कहते हो कि सभी ईश्वर की संतान है, दूसरी तरफ उनमें भेद करते हो, ऐसे पाखंडों का इन्होंने क्या किया? खंडन किया। बहुत ज्यादा कर्म कांड वहां पर हो गए थे, बलि प्रथा, सती प्रथा और यज्ञ हवन आदि में बहुत ज्यादा खर्च हो जाना, बहुत ज्यादा क्या कर देना, दिक्कत होती थी हिंदू धर्म में। तो उन सारे कर्म कांडों को उन्होंने विरोध किया, नहीं ये ईश्वरता से दूर ले जाते हैं। तो उन्होंने इन सब चीजों का खंडन किया। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये कहता है कि नव हिंदुत्व को इन्होंने माना और नव हिंदुत्व पूर्ण सत्य व ब्रह्म में विश्वास करना चाहिए। जब हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है ना व्यक्ति को, जैसे कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इनका भेद मिट जाता है, यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, यही मोक्ष है। यही बात है
आचार्य शंकर ने कही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम ब्रह्म जीवो ना परो। जिस दिन व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाएगा उसी दिन मोक्ष की अवस्था है, फिर व्यक्ति वो ईश्वर से दूर नहीं रह सकता, एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। तो यही बातें कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति को समझ में आ गया ना जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, उस दिन वो सारा भेदभाव मिट जाएगा और वो क्या कर लेगा, आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेगा। ये बात डॉक्टर साहब भी कहते थे। धार्मिक और वैज्ञानिक विचार क्या थे, बड़े शानदार थे। देखो क्या कहते हैं, समन्वयवादी वैज्ञानिक दार्शनिक थे। उनका मानना क्या था, सोचो कि पाश्चात्य के पास क्या टेक्नोलॉजी है, ये ज्यादातर हर लोग इस बात को सहमत है, कोई नहीं निकाल पाया इसको। पाश्चात्य के पास, वेस्टर्न लोगों के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब आप में से कहीं उठ करके खड़े हो जाएंगे, नहीं साहब क्या हमारा भारत पीछे था, हमारे पास भी इतनी टेक्नोलॉजी थी, पर क्या केवल तुम्हारे पास ही थी, और क्या केवल सब कुछ ही तुम्हारे पास थी? इस दुनिया में सब कुछ एक व्यक्ति के पास नहीं है, एक देश के पास भी नहीं है। आपके पास थी, मानते हैं, पर अभी आधुनिक आवश्यकता, आपके पास बहुत सारी चीजें अभी है, पर सब कुछ आपके पास नहीं है। इसलिए मैं दुनिया पर निर्भरता, आज दुनिया में एक दूसरे देश पर आक्रमण क्यों नहीं करते हम लोग? क्यों दुनिया में विश्व संसद की बात करते हैं, यूएनओ जैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, लड़ाई रोकने का प्रयास करते हैं? हर देश के पास, अगर आज आप कहोगे कि मेरे पास कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर में लगने वाला माइक्रो प्रोसेसर है ना, जिसपे लगता है वो चिप, आपको ताइवान या चाइना से लानी पड़ेगी। तो हमें निर्भरता है। आप कहोगे कि भारत औषधि में आत्मनिर्भर है, उस औषधि में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो चाइना से खरीदना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसके साथ नहीं कर सकते। नहीं तो कब का लड़ाई कर ले। आज हमें हर एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करनी है। तो क्या है, हम एक दूसरे पर निर्भर है दुनिया में, है ना? आपको तेल चाहिए, गाड़ियां चलानी, आप कहोगे हमारे पास गाड़ियां हम खुद बना सकते हैं, हमारे पास ये कंपनी है वो कंपनी है। पेट्रोल आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। आप कहोगे साहब हम सोलर एनर्जी बना लेंगे, सोलर एनर्जी में लगने वाला जो ब्लैक कलर का जो चिप है ना, वो जो ब्लैक कलर का कार्बन का जो सोखने वाला जो रहता है, वो भी चाइना से आता है। इसीलिए हमें एक दूसरे पर निर्भरता, सारे देशों पर निर्भरता है। Life doesn't make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn it is greater for us all. परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है, और ये जितना जल्दी हो सके हमें सीख लेना चाहिए। ये हमारे लिए भी बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। तो हमें पाश्चात्य के टेक्नोलॉजी को नहीं नकारना पड़ेगा, कि टेक्नोलॉजी के लिए हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, पर दुनिया भी हमारी टेक्नोलॉजी को ले रही है, और हमें भी दुनिया से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। समझ पा रहे हो? तो पाश्चात्य की टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते थे और भारत के धर्म दर्शन को, दोनों को मिलाने की बात करते थे कि वेस्टर्न के लोग भारत से धर्म सीख लें, अध्यात्म सीख लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है। श्री अरविंदो भी कहते थे केवल टेक्नोलॉजी विज्ञानवाद ही सब कुछ नहीं, एक समय बाद आप भौतिक दुनिया से परेशान होकर के क्या करोगे? भौतिक दुनिया से परेशान होकर के आप क्या करोगे? फिर अध्यात्म की तरफ भागोगे। इंसान आपने देखे होंगे आज बड़े बड़े इंजीनियर क्या है, वापस संन्यास लेने चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी प्रॉपर्टी सारी दौलत, परेशान हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी से संपन्न रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, पर टेक्नोलॉजी मन को शांति नहीं देती। टेक्नोलॉजी मनुष्य का काम आसान करती है, शांति अध्यात्म देता है। अध्यात्म का मतलब केवल धर्म मत समझ लेना, भगवान मत समझ लेना। अध्यात्म ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ध्यान, शांति, साधना, शांत योग लगाना, सब चीज अध्यात्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अध्यात्म का मतलब भगवान ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, अध्यात्म ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। भारत का अध्यात्म श्रेष्ठ है। भारत में ऐसे भी धर्म हुए हैं, भारत में ऐसे दर्शन हुए हैं जो भगवान तक तो पहुंचे नहीं, पर उन्होंने भगवान के अलावा बहुत सारी बातें कही है। तो हमें अध्यात्म को समझना है। फिर अध्यात्म एक नैरो मेंटेलिटी मत बना लेना, अध्यात्म का मतलब केवल भगवान है, धर्म है, नहीं, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है अध्यात्म। गूगल करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक बता देंगे अध्यात्म बड़ी चीज होती है। तो कहते हैं भारत से अध्यात्म सीखा जा सकता है मानसिक उत्थान के लिए, और दुनिया से हमें भारतीयों को क्या ले लेना चाहिए? टेक्नोलॉजी। विज्ञान पर इनके क्या विचार थे, उनकी बात करते हैं। ऊपर उठाएं थोड़ा सा, देखो भाई, विज्ञान में इनका क्या मानना था?
तर्क, बुद्धि, परीक्षण, प्रयोग, सत्यापन, संदेह पर आधारित होना चाहिए। भाई किसी चीज को आप तब तक मत मानो जब तक कि आप उस पर तर्क ना कर लो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तर्क करो ना। क्या काम आ रहा है 1350 ग्राम से 1500 ग्राम का? इसका यूज करना है। तर्क करो, तर्क करने वाला सत्य तक पहुंचता है। पुलिस वाले देखे ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, इंक्वायरी प्रोसेस। आपको लग रहा है इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? तरीका है सच तक पहुंचने का। भगवान नहीं है वो। परीक्षण करो, टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर उसको सत्यापित करो, है ना। और फिर उसके आधार पर डाउट भी रखो। डाउट मेथड अरस्तु की भी थी, नहीं नहीं सुकरात की। हाँ, सुकरात की डाउट मेथड थी। वो कहते हैं हर चीज पे डाउट करो, डाउट से शुरुआत करो, संदेह करो, फिर संदेह को अस्थायी रखो जब तक कि सच तक ना पहुंच जाए, फिर सच तक पहुंचो, सत्यापित करो। बात मान सही है तो मानो, नहीं तो नकार दो। यही बात ही कहते थे। जिसका विकास पाश्चात्य सभ्यता में हुआ, जहां जीवन को सुखमय तो बनाया लेकिन मानवता को खतरे में डालते हुए, उन्होंने कहा भौतिकवादी उपभोक्तावादी बनते हुए हम लोग क्या कर बैठे? प्राकृतिक असंतुलन कर बैठे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकृति को संतुलन करना पड़ेगा। हम लोग टेक्नोलॉजी लेकर आए, हमने प्रकृति के सभी संसाधनों का क्या कर दिया? दोहन कर दिया। फिर गांधी जी आकर कहेंगे इस प्रकृति पर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, उसके लालच की पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि अगर प्रकृति असंतुलित हुई तो एक दिन हम भी असंतुलित हो जाएंगे। और आज आपको ही दिख रहा है, इतना ज्यादा उद्योगों में कोयला जला चुके हैं हम लोग कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण समुद्र पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण बहुत सारे द्वीपीय देश, द्वीपीय क्षेत्र डूब रहे हैं। और डूबेंगे तो कहांगे? मान लो कल को मालदीव जैसे देश है, बहुत सारे इंडोनेशिया, सुमात्रा जैसे देश है, ये डूबते जा रहे हैं। मतलब ये डूबते जा रहे हैं। भारत का कोलकाता डूबता जा रहा है। ये डूबेंगे, यहाँ के लोग आएंगे, जहां पर जमीन है वहां आएंगे। आप नहीं आने दोगे तो भी जबरदस्ती घुसेंगे। जिंदा रहने के लिए आदमी क्या नहीं करेगा? जबरदस्ती घुसेगा। जब ये आकर आप शरण दे दोगे, मतलब प्यार से रख लिया आपने तो ठीक, जबरदस्ती रख लिया तो भी ठीक, क्या होगा? संसाधन कम, उनके लिए लड़ाई होगी, मारा काटा होगी, फिर आपस में लड़ोगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है दुनिया भर में माइग्रेशन। दुनिया भर के लोग इधर से उधर भाग जाते हैं लड़ाइयों के चक्कर में। वो क्या? माइग्रेशन। फिर वहां जाकर संसाधनों पर, वो भी इंसान है तो संसाधनों के लिए वो भी लड़ाई करते हैं। धरती के लिए, वनों के लिए, कच्चे माल के लिए, घर के लिए, बिजली के लिए। और संसाधन सीमित, फिर लड़ाई होती है, दुनिया में अशांति हो जाती है, फिर अशांति पैदा होती है। इस कारण से क्या होता है? प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया हम लोगों ने, भौतिकवादी ज्यादा हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर मानवता की तरफ लौटना पड़ेगा। मानवता की तरफ जब आप लोग लौटेंगे तो मानव की गरिमा कम करके उसके जो साधनों के रूप में उपयोग किया गया है ना, उसको बताएंगे कि मानव कोई लक्ष्य नहीं है, मानव कोई साधन नहीं है, मानव साध्य है। मानव एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, साधन नहीं है। इंसान को अपने साधन समझ लिया, उसका शोषण कर लिया। मानव संसाधन पढ़ते हैं ना हम लोग, ये कहते हैं मानव साधन ही, मानवता तो प्राप्त करना एक लक्ष्य है। सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मानव की भलाई के लिए। इसलिए मानव एक साधन नहीं है, मानव एक साध्य है। उसको साधन मान लिया हम लोगों ने। और धर्म का आधार आस्था है, जिसमें मानते हैं कि अंधविश्वास है, आडंबर है, क्रूतियां है, ये सब विद्वान में। और इससे समाज में सामुदायिकता भी पैदा होती है, कट्टरता भी होती है, और उन्माद भी होता है। ये सब पैदा होता है। और अध्यात्म में अच्छी चीजें भी जो हम लोग उसको शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं मानव को साधन बस मत मानो, मानव को साधन से भी ऊपर मानना चाहिए। मैं ये ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। धर्म विज्ञान होने का उद्देश्य मानव सेवा। धर्म और विज्ञान जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? विज्ञान मानवता की सेवा करेंगे। हम गांधी जी से लिंक करते हैं साहब यहाँ पर। गांधी जी से, गांधी जी ने 7 पापों की धारणा बताई है। 7 पापों में गांधी जी ने एक बात कही है, बिना मानवता के विज्ञान एक पाप है, पाप है। अगर इंसान बिना मानवता के विज्ञान का प्रयोग करता है वो पाप है। पाप क्यों बोला? क्योंकि अगर विज्ञान मानवता के खिलाफ हो गया तो जैसे आज परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बन चुके हैं, परमाणु से भी खतरनाक कई गुना। अभी कल को फटेंगे तो जापान में जैसे 1-1, 1.5 लाख लोग
पल भर में खत्म हो गए, स्वाह हो गए, स्वाह। ऐसा होगा अगर बिना मानवता के। तो विज्ञान का उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, जो मानव सेवा करे और सत्य की खोज करे। ये वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये कहते हैं मानवता के लिए हो विज्ञान का प्रयोग। ठीक है। विज्ञान को मानव मूल्यों और नैतिक आदर्शों की अर्थात संपूर्ण विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण की आवश्यकता है, जो कि विज्ञान और धर्म के समन्वय से ही प्राप्त की जा सकती है। विज्ञान और मानवता जुड़ जाएं, यहाँ पर बोलेंगे कि अध्यात्म और मानवता जुड़ जाएं तो दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए जुड़ेंगे कि बुराई को खत्म करती है अच्छाई। अच्छाई क्या है? अध्यात्म, मानवता, सत्य की खोज, और तकनीकी उसको सही दिशा में ले जा रही है। तो ये कहते हैं कि ये बेटर होगा। ठीक है, ये है। ओके, अब सामाजिक और राजनीतिक विचार की बात करते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने सामाजिक, आर्थिक और न्याय, ये करते थे कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, इसकी बात उन्होंने कही। समाज क्या होना चाहिए? समानतावादी होना चाहिए। मतलब समानता का मतलब समाज में क्या है? क्या है बताओ भाई? समानता का मतलब समाज में है महिला पुरुष बराबर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, सभी बराबर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, सभी पहले इंसान है, अमीर गरीब का अंतर नहीं, पहले सब इंसान है। तो ये सामाजिक समानता की बात करते थे। अगला क्या कहा उन्होंने? समाजवादी नहीं थे वो, पर समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया, लोकतांत्रिक प्रयासों का समर्थन किया। वो पुरातनवादी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, किंतु प्रतिक्रियावादी नहीं थे। मतलब मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वीकारते थे, जिसमें जातिवाद का उन्होंने विरोध किया। देखो हर जगह पे लगभग कॉमन कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जातिवाद का सबने विरोध किया। पुरातनवादी वर्ण व्यवस्था को ज्यादातर लोगों ने माना कर्म आधार पर, जन्म आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। स्वतंत्रता संबंधी विचारों ने व्यक्तिवाद व आदर्शवाद के मिश्रण में भरोसा रखा, और ये कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता अगर प्राप्त करनी है व्यक्ति को, तो क्या करना है? व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के मिश्रण को भी ध्यान में रखना है। व्यक्तिवाद क्या कहता है भाई? व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर भी स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे कि एक मानवीय स्वतंत्रता की बात करें, जैसे कि एक मानव को कैसी स्वतंत्रता चाहिए? एक मानव बोले बिना नहीं रह सकता। अब आप कह दोगे कि साहब कुछ लोग तो मौन धारण कर लेते हैं, वो तो बोलते ही नहीं है। बोलने का मतलब वो अपने भाव तो प्रदर्शित करते हैं ना, इशारे से तो बोलते हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर उसको स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो कैसे करेगा? बॉडी लैंग्वेज तो उसके पास है, मौखिक लैंग्वेज नहीं है, तो बोलने बिना नहीं रह सकता, खाए बिना नहीं रह सकता, है ना। प्रकृति में एक सांस लेने के लिए उपयुक्त जीवन चाहिए उसको, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो उसको अपना कल्याण। तो व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति स्वतंत्रता होगा। एक आदर्शवादी स्वतंत्रता यानी सामूहिक स्वतंत्रता, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि सामूहिक स्वतंत्रता भी होगी। तो कहते हैं कि भाई व्यक्तिवादी स्वतंत्रता हो और आदर्शवादी स्वतंत्रता दोनों होने चाहिए, इनका मिश्रण पर प्रश्न। स्वतंत्रता का प्रयोजन नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। ये व्यक्तिवादी स्वतंत्रता है दोनों, क्योंकि नैतिकता का संबंध और आध्यात्मिकता का संबंध पहले व्यक्तिवाद से स्टार्ट होता है, फिर सामूहिकता पे जाता है। जब तक आदमी अपने आप में महसूस नहीं कर लेता, तब तक सामूहिक कल्याण नहीं कर सकता। गांधी जी कहते हैं ना कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा बन जाए तो सारे विवाद ही खत्म। मतलब कि जैसा हम दिखावा करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, आदर्शवादी होने का दिखावा, सत्यवादी होने का, ईमानदार होने का, वैसा बन जाओ ना। बन गए तो सारे झंझट खत्म। तो कहते हैं आध्यात्मिक विकास होगा, नैतिकता आएगी, वो व्यक्तिवादी स्वतंत्रता से। ये बात करते थे। ठीक है। मनुष्य ईश्वरीय आत्मा है, तो स्वतंत्रता का प्रयोग कर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। वो कहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करे मनुष्य। ठीक है भाई। तो मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करेगा भाई? व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होगा, वो अपने आप में चिंतन करेगा। आप कल को आप उस पर आकर के विचार ठूस दो, तो यही कर, पहले मान नहीं, पहले जान नहीं, पहले मान फिर जानना ये क्या है, ये सही है। आदमी दिमाग वो कल्याण नहीं हो पाएगा उसका। उसको बोलो तो स्वतंत्र है, तो तर्क कर, तुझे लग रहा है सही है, फिर मान तो इसको।
पहले जान फिर मान, ना कि पहले मान फिर जान। पहले जान फिर मान, तुझे लग रहा है तो मान, नहीं मत मान। उसका उनका मानव की आधारभूत एकता, मनुष्य एक है, विश्व कल्याण की बात, समाज की बात, अंतरराष्ट्रीयवाद में अटूट विश्वास था। मानव मानव एक है, संपूर्ण विश्व के मानव एक है, समाज के आधार पर हम एक होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते, राष्ट्रवाद नहीं, अंतरराष्ट्रीयवाद की। अब इसको लिंक करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि भाई मेरा राष्ट्रवाद क्या है, मैं वो कहते मेरा राष्ट्रवाद मानववाद है। मतलब वो कहते थे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, मानववाद के ऊपर राष्ट्रवाद को विजय नहीं होने दूंगा। मतलब कहते थे कि राष्ट्रवाद भी क्या होती है, नैरो मेंटेलिटी है, संकुचित विचारधारा है, सिकोड़ कर रखती है लोगों को। सिकोड़ कर रखने का मतलब उनका यह है कि कोई व्यक्ति को सिकोड़ कर रख लेता है, मतलब कि ये मेरा देश श्रेष्ठ, मेरा देश श्रेष्ठ। इस चक्कर में, देशभक्ति के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, नुकसान कर बैठते हैं लोगों का। अब जब नुकसान कर बैठे तो क्या होगा कि व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं रह पाएगा। अब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाएगा और दूसरे राष्ट्र के ऊपर अटैक कर लेगा, दूसरे राष्ट्र को कंट्रोल करेगा, तो वही राष्ट्रवाद की बात करते थे। नहीं, राष्ट्रवाद में कहते थे कि भाई एक राष्ट्र को जगह अंतरराष्ट्रीयवाद होना चाहिए, दुनिया में सभी मानवों को एक माने, इस पर हमें प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रवाद के समर्थक थे लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। उन्होंने खुशहाल जीवन बिताने के लिए राष्ट्रवाद का मार्ग सुझाया। राष्ट्रवाद क्या हो सकता है कि राष्ट्रवाद हो पर दूसरे मानवों को हित को ध्यान में रख करके हो, ये बात कहते थे। अगला, साम्यवाद के समर्थक थे लेकिन केवल साम्यवाद क्रांति में सक्षम नहीं है, वो ये भी मानते थे। साम्यवाद मतलब अमीर गरीब का अंतर खत्म करो, अमीरों को भी खत्म करो और सभी को बराबर करो। वो कहते थे साम्यवाद ठीक है पर ये पूरा नहीं, समाजवाद बेटर रहेगा। ठीक, ये क्रांति नहीं कर सकता साम्यवाद। वो कहते थे आध्यात्मिक क्रांति आएगी, आध्यात्मिक स्वतंत्रता आएगी और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, समाजवाद की बात ज्यादा इन्होंने करी। विश्व व्याप्त तनाव व दुख मानव के लोभ और स्वार्थ के कारण ही है। वही है ना, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, उपनिषदों से भगवान बुद्ध ने भी ग्रहण किया है कि संसार दुखों से भरा है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, दुख क्यों होते हैं, तृष्णा। दुखों का कारण तृष्णा। ठीक है, तृष्णा मतलब इच्छा, लालसा, कामना। और ये भी वही बात कहते हैं, आज दुनिया में जो भी दुख है ना, वो इंसान के लोभ की वजह से है, ज्यादा पाना चाहता है, स्वार्थी हो गया है, अपने हित की बात करता है बार बार, इसलिए दुनिया में दुख है, दुनिया में तनाव है, अपने हितों की पूर्ति कर रहा है। ऐसे समझो एक उदाहरण से, खाड़ी युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। खाड़ी युद्ध हुआ था, उस खाड़ी युद्ध में एक तेल के टैंकर या कुएं को लेकर के लड़ाई हुई थी दो देशों में, फिर बड़े लंबा चला था, लाखों लोग मारे गए थे। तो वो क्या था, स्वार्थ, लोभ, और ज्यादा मिलना चाहिए, और ज्यादा संसाधनों पर नियंत्रण। आज दुनिया में ज्यादातर लड़ाई संसाधनों को नियंत्रण को लेकर ही है। अमीर देश या बोलेंगे सक्षम देश आज कमजोर राष्ट्र पर अधिकार जता करके संसाधनों को कंट्रोल करना चाहता है। लड़ाई किसी देश की नहीं है, संसाधनों पर नियंत्रण की है। शिक्षा संबंधी विचार कहते डॉक्टर साहब के, तो भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, अध्यात्म को शिक्षा का आधार स्वीकारा कि अध्यात्म होगा तो शिक्षा बेस्ट हो पाएगी। आत्मा की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा को मानते थे। मतलब चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि आज की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो गया है, भौतिकतावादी हो गया है। भौतिकतावादी मतलब भोग विलास पे ज्यादा बल देना आज की शिक्षा का आधार हो गया है। वो कहते थे विज्ञानवाद उचित है पर केवल ही विज्ञानवाद उचित नहीं है, क्योंकि मानवीय मानसिक उत्थान नहीं कर सकता। मानवीय मानसिक उत्थान अगर करना है तो व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ लौटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हो गया। हाँ, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित संभावनाएं व्यक्त की। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञानोपार्जन। जैसे अपन करते हैं धन उपार्जन, धन इकट्ठा करना। ज्ञानोपार्जन मतलब ज्ञान इकट्ठा करना, ये शिक्षा का उद्देश्य हो। ज्ञान रूपांतरण, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है इस रूप में। अध्यात्म का प्रयोग इधर किया जा सकता है विज्ञान में, और विज्ञान का प्रयोग अध्यात्म में किया जा सकता है। ये दोनों उद्देश्य हो सकते हैं। स्वतंत्रता,
ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य हो। चरित्र निर्माण, ये तो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे ना, शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य का चरित्र निर्माण कर सके, जीने की कला सिखाए। हाय हाय, हाय हाय, जीने की कला सिखाए, शिक्षा ऐसी हो, ऐसी बात करते थे। अंतर्दृष्टि का विकास हो, मतलब अपने अंदर झांक सके व्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति हो, खुद के बारे में व्यक्त कर सके कि मैं क्या हूं। इन सारी चीजों की विकास की बात करते थे, ये शिक्षा के उद्देश्य होनी चाहिए, ऐसी बात वो करते थे डॉक्टर साहब। ठीक है, तो ऐसे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं मौलाना, अगले ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब नेक्स्ट थिंकर की तरफ चलेंगे। ओके, कंप्लीट हो गया है। चलिए, ये तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, हम उसको जरूर आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।